वेलकम बैक टू आवर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 था। तो जो हमारा यूनिट चल रहा है इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को हम किस तरह मेजर करेंगे, लेंथ के जो यूनिट्स हैं वो हम लिखेंगे, यूनिट्स क्या हैं, तो वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ जब देखेंगे हम तो फिजिक्स में हमें अक्सर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस भी इनके साथ भी हमारा वास्ता पड़ता है एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस भी, यानी हमें लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी होती है और स्मॉल डिस्टेंस भी मेजर करनी होती है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो हम देखेंगे कि लार्ज डिस्टेंस क्या है, हमें कितनी लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है। तो लार्ज डिस्टेंस में आएगा, हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, या डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, डिस्टेंस बिटवीन planets in our solar system. So these are large distances. So for measurement of these large distances, we need some large units also. तो इसी तरह हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। तो स्मॉल डिस्टेंस में हम जाएंगे जब हम, तो वहां देखेंगे हम साइज ऑफ एटम, एटॉमिक लेवल पे जाएंगे हम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का साइज, प्रोटॉन का साइज वगैरह वगैरह, तो वो आएगा मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस में। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ अलग यूनिट्स हैं। तो पहले हम देखेंगे यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। जब हम सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, या मून एंड सन के दरमियान, या डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज, मिल्की वेज, तो उसके लिए हमें एक यूनिट भी अलग चाहिए, बड़ा यूनिट। तो वो देखेंगे हम वो यूनिट्स क्या है, वो हम डिफाइन करेंगे पहले। तो जो पहला यूनिट है फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, वो दैट यूनिट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिटन एज AU, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आवर अर्थ एंड सन, the average distance between our earth and sun, that's called as astronomical unit. And one astronomical unit, one AU, it is equal to, इसका जो वैल्यू है that is 1.469 1.496 into 10 raised power 11 meters. तो astronomical unit का जो वैल्यू है that is 1.496 and 10 raised power 11 meters. So it is the average distance between our earth and the sun. That's called astronomical unit, and this unit is used for measuring large distances other than the distance between earth and sun. यानी अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस है, इसको एज यूनिट लिया गया है। तो इससे बहुत बड़ी जो डिस्टेंसेस हैं इन द सोलर सिस्टम, उनको मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस यूनिट। तो सेकंड यूनिट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो यूनिट है, ये नाम से भी समझ आएगा इसका मतलब क्या होगा। इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर स्पेस इन एयर। तो लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक साल में एयर में, स्पेस में, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। तो कैसे निकालेंगे इसको हम? आपको मालूम ही है कि डिस्टेंस ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है, दैट इज 3 into 10 raised power 8 meters per second। यानी ये लाइट जो है एक सेकंड में इतने मीटर उसको ट्रेवल करती है इन एयर। तो एक साल में कितना ट्रेवल करेगी वो, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 365 से, 365 डेज कॉन्स्टिट्यूट 1 ईयर, और एक दिन में कितना चलेगी लाइट, 24 एक दिन में 24 आवर्स होते हैं,
और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, एंड अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है। यानी एक साल में लाइट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 3 × 10⁸ जो है ये लाइट की स्पीड है मीटर्स एक सेकंड में, और हम मल्टीप्लाई किया 365 से, 365 का एक साल होता है, और मल्टीप्लाई किया 24 से, तो 24 आवर्स का एक दिन होता है, और मल्टीप्लाई किया फिर 60 से, तो 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, और फिर मल्टीप्लाई किया 60 से, क्योंकि 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो वैल्यू जो है दैट कम्स टू बी 9.46 into 10⁻15 मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमें आता है, दिस इज 1 लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर इज 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये इससे बड़ा यूनिट है। अब इससे भी एक और बड़ा यूनिट है, दैट इज कॉल्ड पारसेक। अब एक पारसेक कितना होता है? व्हाट इज 1 पारसेक? इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसे मैंने बढ़ाया था आपको प्लेन एंगल हम कैसे मेजर करते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। ये जो आर्क है, आर्क ए बी, अगर ये रेडियस इसका आर है सर्कल का, तो यहाँ पे जो एंगल होता है थीटा, तो इस एंगल को कैसे मेजर करते हैं? हम निकालते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस। हमें पार्सेक डिफाइन करना है। व्हाट इज ए पार्सेक? तो मान लेते हैं हम कि हमें इमेजिन करना है कि ये जो आर्क है, दिस आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां बनाऊंगा मैं कि दिस आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट मीन्स दिस, यहां पे ये अर्थ है, यहां पे ये सन है, तो डिस्टेंस इनके दरमियान है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। यानी अगर हम आर्क को लेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, तो जो ये लेंथ यहां पे एंगल बनाएगी, दिस एंगल, इफ द एंगल इज 1 सेकंड, अगर ये एंगल 1 सेकंड का होगा, अब हम इमेजिन करेंगे ये बहुत बड़ा सर्कल एक है जिसकी आर्क जो है, ये आर्क ये 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बराबर है, और ये आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एक एंगल 1 सेकंड का सबटेंड करती है, 1 सेकंड एंगल, और ये डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, यहां पर ओ लेंगे हम नाम इसका, ये जो ये ओ ये लेंथ है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस विल बी 1 पारसेक। ये 1 पारसेक के बराबर होगी। दिस इज 1 पारसेक। आप कैसे निकालेंगे हम इस 1 पारसेक डिस्टेंस को? तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय आर। हमें आर निकालना है, रेडियस हमें निकालना है, दिस रेडियस। सो आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय थीटा। आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड थीटा। नाउ व्हाट इज ए बी? तो ए बी हमने लिया 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, सॉरी दिस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। सो इट इज 1 AU डिवाइड थीटा। वो थीटा इज 1 सेकंड, 1 सेकंड। सो आर इज इक्वल टू 1 AU का निकाला हमने ऊपर, इट इज 1.496 into 10⁻11 मीटर्स डिवाइड 1 सेकंड। एंगल जो होता है डिग्रीज में होता है, ये मिनट्स में भी होता है, और ये सेकंड्स में भी होता है। ये मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। ये जो 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड का वैल्यू जो है ये कितना होता है? 1 सेकंड इज 4.85 into 10⁻6 रेडियंस। एंगल को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है ये, और 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 एंड 10⁻6 रेडियंस। सो आर इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 3.1 into 10⁻16 मीटर्स। अप्रोक्सीमेटली आता है ये 3.1 into 10⁻16। अब देखो ये 10⁻16 है, ये 10⁻15 है, 10⁻11 है, यानी ये सबसे बड़ा यूनिट है। So this unit is used to also to measure large distances. तो इससे अब आपको अंदाजा होगा कि अगर यूनिट इतना बड़ा है,
तो हम कितनी डिस्टेंस इसे मेजर कर सकते हैं, और जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बहुत बड़ा वास्ट है, जो हमारा यूनिवर्स जो है, जो कुदरत ने बनाया है इसको, ये कितना वास्ट है, कितने गैलेक्सीज हैं इसमें, कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, वो कितने दूर है एक दूसरे से। तो जिनको मेजरमेंट करने के लिए हम इतने बड़े यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, ये यूनिट, ये और ये यूनिट, तो वो कितने दूर होंगे आपस में। तो इससे हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो वास्टनेस है उसका हमें अंदाजा होता है। यूनिट्स डिफाइन किया हमने फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब हम देखेंगे कि हम लार्ज डिस्टेंस को किस तरह मेजर करते हैं। हाउ वी कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। हम जमीन पे बैठे हैं और जमीन पे बैठ के हम किसी भी स्टार या प्लेनेट की हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ मेथड्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड्स। Indirect methods. By these methods, we can calculate the distance between the Earth and the Sun, Earth and any planet, or Earth and any star. तो ये जो मेथड है, ये कौन कौन सा मेथड इसमें आता है? दो तीन मेथड है ये। एक है दैट इज कॉल्ड परलेक्स मेथड। परलेक्स मेथड ये यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि मेथड क्या है, ये अगली वीडियो में आएगा। तो परलेक्स मेथड के जरिए हम जमीन पे बैठ के हम किसी भी नियर बाय स्टार या किसी प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा और एक है इसमें मेथड दैट इज कॉल्ड इंफीरियर प्लैनेट्स, डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स। और एक आएगा डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स। These are all indirect methods। तो इनके जरिए हम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स मेजर कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। परलेक्स मेथड, डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स एंड डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स। ये थोड़ा बताऊंगा मैं यहाँ आपको व्हाट आर इंफीरियर प्लैनेट्स एंड व्हाट आर सुपीरियर प्लैनेट्स। हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स हैं। तो सेंटर में जो है सन है, यहाँ पे सन है, उसके बाद है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर वगैरह, हाँ, यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर प्लेटो। ये 9 प्लैनेट्स है। ये जो सन के नजदीक जो प्लैनेट्स हैं अदर देन अर्थ के बगैर जो सन के नजदीक जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी और वीनस, ये 2 प्लैनेट, दीज 2, मरकरी एंड वीनस, दीज आर कॉल्ड एज इंफीरियर प्लैनेट्स। Inferior planets, the planets which are nearer to sun than Earth, that is Mercury and Venus, so they are called as inferior planets. And planets which are far away from the sun than Earth, जो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, जैसे मार्स आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह, and those are called as superior planets। तो इंफीरियर प्लैनेट्स और सुपीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे? सुपीरियर प्लैनेट्स, तो उनके लिए किताब में लिखे हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। तो ये 3 मेथड्स जो हैं दे आर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ दीज प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। सो परलेक्स मेथड, इंफीरियर प्लैनेट मेथड एंड डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स एंड डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स। तो इसके बाद देखेंगे हम कि मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, यानी स्मॉल डिस्टेंसेस को हम किस तरह मेजर करेंगे। स्मॉल डिस्टेंस में आएगा हमारे पास है एक मॉडरेट डिस्टेंस। मॉडरेट आएगा इसमें, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पहले हम यूनिट देखेंगे, हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। तो जो मॉडरेट डिस्टेंस होगी उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर। हम मीटर में अक्सर डिस्टेंस मेजर करते हैं। लेकिन जो उससे छोटी डिस्टेंस होगी, बहुत कम डिस्टेंस होगी, तो उनके लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं। तो मीटर से भी जो छोटे यूनिट्स हैं, तो उनमें से जो अक्सर हम फिजिक्स में यूज करेंगे, तो उसमें आएगा पहले माइक्रोन। सो 1 माइक्रोन इज, माइक्रोमीटर भी कहते हैं, 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर्स। इसके बाद आएगा इसे भी छोटा यूनिट, माइक्रोन के बाद आएगा नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल 10⁻⁹ meters।
इससे भी छोटा यूनिट है, दैट इज एंगस्ट्रॉम. Written like this, 1 angstrom. So it is 10 raised power minus 10 meters. एंगस्ट्रॉम के बाद आता है फर्मी. सिंबल इसका FM, 1 फर्मी. So it is equal to 10 raised power minus 15 meters. 1 Fermi is 10 raised power minus 15 meters. So these are the units for measurement of very small distances. तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ डायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं. वी यूज सम डायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस. तो स्मॉल डिस्टेंस में हम मेजर करेंगे 10 रेज पावर माइनस 9 या 10 रेज पावर माइनस 8 तो 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर्स तक जो डिस्टेंसेस हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं. तो इसमें जो एक मेथड है, जिस तरह यहां पे हम लिखे मेथड हमने लार्ज डिस्टेंसेस में, तो इसी तरह मेजरमेंट फॉर स्मॉल डिस्टेंस में भी एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ एन ओलिक एसिड मॉलिक्यूल. जो पढ़ना है हमें इसमें, साइज ऑफ एन ओलिक एसिड मॉलिक्यूल. यानी ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का हम डायमीटर निकाल सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड. तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूनिट तो देखिए हम एक कौन यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम. अब देखेंगे हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए. तो उसमें एक पहला आता है मीटर रॉड. मीटर रॉड को तो अक्सर यूज करते हैं, ये हमारे पास होती है, दुकानदार के पास होती है, घरों में भी होती है. तो मीटर रॉड जो है, इससे हम मॉडरेट डिस्टेंस मेजर करते हैं. इसके बाद एक और वर्नियर कैलिपर, ये लेबोरेटरी में मिलेगा आपको, लेबोरेटरी में होता है ये. इससे हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर. एक और है स्क्रू गॉग कहते हैं, सेफेरोमीटर. सेफेरोमीटर भी लेबोरेटरी में होता है, दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको. तो ये लेबोरेटरी में होता है, इससे भी हम स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. अब यहां पे एक टर्म आती है लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, कोई भी चाहे मीटर रॉड हो या वर्नियर कैलिपर हो, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकता है, दैट वी कॉल इट लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट मीन्स तो हाउ मच स्मॉल एक्सटेंट और स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, दैट वी कॉल दिस लीस्ट काउंट. यानी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे पास मीटर रॉड है. मीटर रॉड जो कम से कम डिस्टेंस मेजर कर सकती है, दैट इज mm. 1 mm, 1 मिलीमीटर लेंथ ये मेजर कर सकती है एक मीटर रॉड. अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, तो इसको लिखेंगे 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का 1 मिलीमीटर होता है. तो 10 सेंटीमीटर को हम इसको ऊपर ले आएंगे हम, इट इज 10 रेज्ड पावर माइनस 1 सेंटीमीटर. अब इसको हम मीटर से कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है. तो इट इज 100 मीटर 10 रेज्ड पावर 2. 10 रेज्ड पावर 2 को ऊपर ले आएंगे हम, तो ये बन जाएगा 10 रेज्ड पावर माइनस 3. नाउ इट इज 10 रेज्ड पावर माइनस 3 मीटर्स. इसका मतलब है कि एक mm जो होता है वो 10 रेज्ड पावर माइनस 3 मीटर्स के बराबर होता है. सो जो मीटर रॉड जो है, इसका लीस्ट काउंट है, दैट इज 10 रेज्ड पावर माइनस 3 मीटर्स. इसका लीस्ट काउंट है 10 रेज्ड पावर माइनस, एंड इट कैन मेजर डिस्टेंस अप टू 10 रेज्ड पावर माइनस 3 मीटर्स. सिमिलरली जो वर्नियर कैलिपर होता है, ये इससे भी छोटी डिस्टेंस मेजर करता है, इससे भी कम डिस्टेंस मेजर कर सकता है. इसका जो लीस्ट काउंट होता है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट के बदले 100 सेंटीमीटर्स. सो इट इज 10 रेज्ड पावर माइनस 2. उसको ऊपर ले आएंगे हम, 10 2 बन जाएगा, 10 रेज्ड पावर 2, 10 रेज्ड पावर 2 को ऊपर ले आए हैं, 10 रेज्ड पावर माइनस 2 सेंटीमीटर्स. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 1000 करेंगे इसको, इट विल बिकम 10 स्क्वायर. ऊपर ले आएंगे इसको, 10 रेज्ड पावर माइनस 4 बन जाएगा, 10 रेज्ड पावर माइनस 4 मीटर्स. एंड उसका मतलब है जो वर्नियर कैलिपर है, उसका जो लीस्ट काउंट है, दैट इज 10 रेज्ड पावर माइनस 4 मीटर्स. सिमिलरली जो सेफेरोमीटर है, सेफेरोमीटर है स्क्रू गॉग, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, इट मीन्स द डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस इट कैन मेजर, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर्स.
तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इसमें, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻⁵ मीटर्स।